क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो ये जो तीनों हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं हमें नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो हमें डिसाइड करना है कि वो रेशनल है कि नहीं। अगर इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म पी क्यू, अगर वो रेशनल हैं और मतलब पी क्यू के फॉर्म में है तो क्यू मतलब हमारा डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। मतलब जो जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको पहले बता ही दिया पिछले कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें उस क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स के बारे में बताना है। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है 43.123456789। तो ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब ये एक जगह रुक गया है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पता ही होगा, टर्मिनेटिंग नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम क्या, टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होता है वो रेशनल होता है, तो हमने यहाँ पे रेशनल लिख दिया। अब हमें रेशनल नंबर जो भी होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ये हमें लिखना नहीं है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। सो हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, क्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन में। सो हम क्यू के बारे में कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्यू का, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया गलती से, यहाँ पे क्यू आना चाहिए। सो हम क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू वो किस फॉर्म में होगा, 2n मल्टीप्लाइड बाय 5m। मतलब 2 पे किसी इंटीजर की पावर n और m, यहाँ पे कोई इंटीजर है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं क्यू के लिए, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.1201200 ऐसे सो ऑन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है सेकंड वाला, ये इरेशनल है, ठीक है। हमें पता है इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल है। और इरेशनल के बारे में हमें बात नहीं करनी है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेशनल नंबर पे ध्यान देना है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 43.123456789, और ये इसके ऊपर बार भी लगा है, मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर बार मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है इसके बाद यहाँ से रिपीट होता जाएगा जब अगेन एंड अगेन। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ रिपीटिंग, और जो भी नंबर रिपीटिंग होता है वो रेशनल ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेशनल है कि ये हमने लिख दिया है कि ये रेशनल है, ठीक है। अब हम इसके, ये रेशनल है मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसके क्यू के लिए क्या कहेंगे, फॉर क्यू हम इसके लिए कहेंगे कि जो इस क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो जो होगा वो ना 2n मल्टीप्लाइड बाय 5m के फॉर्म में नहीं होगा, जस्ट बिकॉज हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो नॉन टर्मिनेटेड है। यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।